एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है बिग न्यूज नाउ, टाटा विल मैन्युफैक्चर आईफोन्स इन इंडिया। सो गाइस, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं। टाटा ने इस आईफोन्स को जो है वो बिल्ड करेंगे, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बिल्ड में कह रही हूँ जैसे बिल्ड कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं भाई ये गुड न्यूज़। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। iPhone production in India. Apple may start manufacturing iPhone in India. Apple is going to start making its latest iPhones in India. This is one of the most exciting news ever. iPhone की हिस्ट्री में पहली बार एक इंडियन कंपनी iPhone को मैन्युफैक्चर करने वाली है, और ऐसा होते ही इंडिया में नए iPhones पोटेंशियली 40,000 से भी कम में मिलने लगेंगे। वेल फ्रेंड्स, हेलो, मेरा नाम है गौरव। और सितंबर 9, 2022 को ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें यह न्यूज दिया कि वन ऑफ 3 आईफोन मैन्युफैक्चरर्स विंस्ट्रॉन और इंडिया की टॉप कॉन्ग्लोमेरेट टाटा इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर करने की डील क्रैक करने वाले हैं। ये डील फाइनल होते ही टाटा पहला इंडियन मैन्युफैक्चरर बनेगा जो आईफोन को मैन्युफैक्चर करेगा। और फाइनली इस न्यूज के 20 दिन बाद एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने भी ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि आईफोन 14 इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा। बट हियर्स अ लिटिल कैच। एप्पल ने ये जरूर बताया कि आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, बट ये नहीं बताया कि उसे मैन्युफैक्चर कौन करेगा। सो आई नो इससे यू मे हैव अ टन ऑफ क्वेश्चंस कि टाटा की ये कौन सी डील है और इससे इंडियन मार्केट में आईफोन के प्राइसेस पर क्या इफेक्ट होगा। वेल, इन्हीं सब सवालों पर लाइट गिराने के लिए चलिए फाइंड आउट करते हैं। ऑल्सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे आपको भी मिल सकता है आरिफ मंसूरी की तरह MG एस्टर और भी एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक SUV थार जीतने का मौका। अब टू अंडरस्टैंड कि टाटा का आईफोन को मैन्युफैक्चर करना इतना यूनिक क्यों है, वी विल फर्स्ट हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आईफोन नॉर्मली बनता कैसे है, हाउ एन एप्पल आईफोन इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड। तो सबसे पहले तो सारे एप्पल डिवाइसेस को कैलिफोर्निया USA में एप्पल इनकॉर्पोरेशन खुद डिजाइन करता है। बट माइंड यू, कैलिफोर्निया में डिवाइसेस सिर्फ डिजाइन होते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं। सो कैलिफोर्निया से ये सारे डिजाइंस वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएटेड 200 मोबाइल पार्ट एक्सपर्ट्स, बेसिकली सप्लायर्स के पास भेजते हैं। अब ये एक्सपर्ट्स आईफोन के सारे कंपोनेंट्स यानी कि कैमरा से लेके बैटरी तक सब कुछ अपनी एक्सपर्टाइज से और एज पर एप्पल्स डिमांड अपने देशों में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं। और फिर इन मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स को फाइनली एक असेंबलिंग डेस्टिनेशन पर भेजा जाता है जहां पे आपका फाइनल प्रोडक्ट डेवलप होता है। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल है, गौरव तुम तो कह रहे हो कि 200 प्लेसेस में भेजा जाता है, लेकिन मोस्टली हर आईफोन में मेड इन चाइना क्यों लिखा होता है? एंड वेल, दैट इज बिकॉज एप्पल के इन सारे कंपोनेंट्स को वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही कंपनीज असेंबल करती है, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन और विंस्ट्रॉन। और ये तीनों भी कंपनीज ताइवानीज है, यानी ये कंपनीज उस कंट्री के हैं जिस पर चाइना अपना क्लेम करता है। सो इसीलिए रिसेंटली एप्पल ने चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए और वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्स करने के लिए इन असेंबलिंग कंपनीज के ताइवान प्लांट में मैन्युफैक्चर हो रहे डिवाइसेस पर मेड इन चाइना टैग लगाने के लिए पुश किया है। बट एनीवे, आपने शायद रिसेंट ईयर्स में एप्पल डिवाइसेस पर एक चेंज नोटिस किया होगा। मेड इन चाइना के जगह पर अब अक्सर मेड इन इंडिया के टैग्स होते हैं। सो द क्वेश्चन इज एप्पल रियली मेकिंग आईफोन्स इन इंडिया? वेल, इसका आंसर पार्शियली हाँ है, क्योंकि 2017 तमिलनाडु में फॉक्सकॉन ने इंडिया का पहला आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप तो किया था, जिसके बाद जिसको देखते हुए कंसेक्यूटिव इयर्स में विंस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन ने भी अपने अपने प्लान्स को बेंगलुरु और चेन्नई में सेटअप कर दिया। लेकिन हियर कम्स अनदर कैच। इतने सारे आईफोन फैक्ट्रीज इंडिया में होने के बावजूद भी अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो इंडिया में आज भी मेजर आईफोन मॉडल्स यानी कि एप्पल के जो फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं वो असेंबल नहीं हो रहे हैं। यानी कि ये तीनों कंपनीज बस आईफोन के पुराने मॉडल्स जैसे आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 इन्हीं डिवाइसेस को बस इंडिया में असेंबल कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली इन कमिंग ईयर्स बंद भी हो जाएगा। और इन मॉडल्स में भी जो प्रो या हाई लेवल के सीरीज है वो भी इंडिया में असेंबल नहीं होते। अब सिचुएशन के हिसाब से इट्स स्टिल वेरी स्ट्रेंज कि इंडिया में अगर बेस मॉडल्स भी असेंबल हो रहे हैं उसके बावजूद भी यहां पर आईफोन के प्राइसेस वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इन द वर्ल्ड कैसे हैं? वेल, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, आईफोन 11, 12 और 13 के सिर्फ बेस मॉडल्स ही इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। बाकी के जो हाई एंड मॉडल्स हैं उन्हें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अगर डिवाइसेस को इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो उन पर हमें टैक्स भरना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी, एंड हेंस
हेंस एप्पल को 22% की इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, जिससे कि प्राइस बढ़ जाता है। बट नॉट जस्ट दिस, आईफोन्स पर इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा 18% जीएसटी भी इंपोज होता है, और ये सारे टैक्सेस और ड्यूटीज का बर्डन एप्पल एंड यूजर यानी कि कंज्यूमर्स पर पास ऑन कर देता है, एंड इन टर्न आईफोन्स के प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं इन इंडिया। वेल, अब आईफोन का प्राइस हाई हो या लो, अभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जीत सकते हो एसयूवी थार। हम सबको पता है 2 नवंबर को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है, पर इस मैच से अपना फायदा पाने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और टीम बनाओ मैच खेलने के लिए। इस ऐप पर प्लेयर्स की डिपॉजिट मनी के ऊपर आपको एक्स्ट्रा प्राइजेस मिलते हैं, मीनिंग कैश प्राइजेस के साथ चांस टू विन लेटेस्ट फोन्स, बाइक एंड कार्स, और इन्हीं रीजंस की वजह से मैं माई 11 सर्कल को रेकमेंड करता हूं। टूर्नामेंट के हर मैच के दिन पर मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और सुपर महिंद्रा एसयूवी थार जीतने का मौका पाओ। और अगर आप ये मैच के बाद भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, तब भी टीम बना लेना, क्या पता अगले मैच में आप जीत सकते हो। सो डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप डिस्क्रिप्शन से और पाओ 20% रियल एक्स्ट्रा कैश ऑन व्हाटएवर अमाउंट यू डिपॉजिट in your My 11 Circle account. Download from the link below and make your team for the India versus Bangladesh match now. और अब लौट आते हैं वापस हमारे वीडियो पर। दूसरा रीजन, अब देखा जाए तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स को सेटअप करके पहले तो एप्पल इंडियन मार्केट का 70% डिमांड फुलफिल कर रहा है, प्लस इंडिया में फोन्स असेंबल करने से एप्पल को एक इंडियन मैन्युफैक्चरर का और आईफोन्स को मेड इन इंडिया का टैग हासिल हो रहा है। अब इससे होता यह है कि एप्पल को 22% इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरनी पड़ रही है, प्लस इंडिया में सारे एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स इंडियन गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI के अंडर सेटअप है। बेसिकली इस स्कीम के अंडर एप्पल को अपने इंडियन मैन्युफैक्चर गुड्स के इंक्रीमेंटल सेल्स पर 4% से 6% का इंसेंटिव मिलता है, मतलब डबल फायदा। लेकिन इतने सारे टैक्स एग्जेम्पशंस मिलने के बाद भी एप्पल ये सारे बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को पास नहीं करता, और इसीलिए बेसिक आईफोन मॉडल्स की प्राइसेस भी इंडिया में असेंबल होने के बावजूद भी स्काई रॉकेट ही कर रही है। इनफैक्ट एग्जेम्पशंस मिलने के बावजूद भी 2019 में एप्पल ने इन टैक्सेस और ड्यूटीज में एक्स्ट्रा कंसेशन डिमांड करने के लिए गवर्नमेंट से लीगल बैटल तक किया था। सो बेसिकली एप्पल का क्लियर गोल है खुद के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, जो कि काइंड ऑफ किसी भी कंपनी का होगा, और इसके चलते इंडिया में आईफोन्स का कॉस्ट हाई है। अब बात रही इंडिया में आईफोन्स के सस्ते करने की, तो सिर्फ असेंबल करके उनकी प्राइसेस का कम होना थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसीलिए अगर इंडिया को आईफोन प्राइसेस को कम करना हो तो हमें ही आईफोन कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देना होगा। फॉर इंस्टेंस चाइना को ही ले लो, मेजर आईफोन कंपोनेंट्स वही मैन्युफैक्चर होते हैं, और सिर्फ क्योंकि वो उसी कंट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं, आज यूएस और चाइना के आईफोन प्राइसेस में बस कुछ ही थाउजेंड्स ऑफ रुपीस का डिफरेंस है, लेकिन वहीं पर इंडिया और चाइनीज रेट्स में 40,000 का डिफरेंस है। अब इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है, अगर किसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल एक जगह पे मिलेगा और उसका फिनिश गुड भी वही बनेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपैरेटिवली सस्ते में ही अवेलेबल होगा। और इसीलिए अगर टाटा और विंस्टॉन की डील होती है तो इंडिया भी पोटेंशियली सेम बेनिफिट ले सकता है, और आने वाले सालों में आईफोन बायर्स के लिए जल्दी प्राइसेस कम होने की होप सच साबित हो सकती है, क्योंकि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में आईफोन चैसी यानी आईफोन की बॉडी को मैन्युफैक्चर करने वाला है। इस मूव से एप्पल के कंपोनेंट इंपोर्ट में तो इंपोर्ट ड्यूटी बचेगी ही, लेकिन मेकिंग कॉस्ट भी ड्रास्टिकली ड्रॉप होगा, और इवेंचुअली इससे आईफोन प्राइसेस कम होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये डील केवल आईफोन बायर्स के लिए ही फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इस डील के लार्जर इंप्लीकेशंस इंडियन इकोनॉमी पर भी होंगे। इससे इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, टैक्सेस, जीडीपी ग्रोथ में बूस्ट मिलेगा। सो नाउ Here comes a very important question. इस डील का करंट स्टेटस क्या है? Well, अगर इस डील के करंट स्टेटस को देखें तो अभी भी ये डील नेगोशिएशन टेबल पर है, लेकिन अभी तक इस डील के रिगार्डिंग टाटा और विंस्टॉन में से किसी ने भी ऑफिशियली कमेंट पास नहीं किया है। सो अगर ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट को रेफर करें तो इस डील के 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला, टाटा और विंस्टॉन के बीच एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश होकर एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टाटा इस नए यूनिट को सेटअप करके करंट प्रोडक्शन के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करना चाहता है। दूसरा आउटकम, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स विंस्टॉन इंडिया में स्टेक्स यानी कि शेयर्स परचेज कर सकता है और इनडायरेक्टली इस प्रोसेस को एड कर सकता है। एंड लास्टली थर्ड आउटकम, टाटा इन दोनों ऑप्शंस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करके यानी जॉइंट वेंचर के साथ साथ विंस्टॉन में शेयर्स परचेज करके इस डील का पॉसिबल आउटकम ला सकता है। बट इस मामले को अगर थोड़ा गौर से समझा जाए तो इन 3 ऑप्शंस के अलावा टाटा के पास एक चौथा ऑप्शन भी ओपन हो जाता है। इस चौथे ऑप्शन में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर सकता है। यानी ये टाटा विंस्टॉन डील कोई फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है जब टाटा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होना चाहता था। 2020 से इनफैक्ट इस डायरेक्शन में काम शुरू हो गया था।
अक्टूबर 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज कवर की थी जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने वाला था और इस प्लांट को सेटअप करने के लिए उसने 5,000 करोड़ इन्वेस्ट भी किए थे। अब ये न्यूज हॉट टॉपिक तो थी और फिर इसके 2 महीने बाद एक न्यूज पब्लिश हुई। इस न्यूज के अकॉर्डिंग अपने इसी तमिलनाडु प्लांट में इन्वेस्ट करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने $1 बिलियन भी रेस किया था। बट माइंड यू, इस न्यूज में किसी भी आईफोन मैन्युफैक्चरर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया था। अगर हम इन सारे एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करें और स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करें तो टाटा किसके साथ और कब डील फाइनलाइज करेगा ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और ये भी कंफर्म करना मुश्किल है कि एग्जैक्टली किस कंपनी के साथ और किस लोकेशन पर टाटा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करेगा। बट ये तो एट दिस पॉइंट हम श्योरली कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वेरी सून टाटा मैन्युफैक्चर्ड आईफोन्स इंडिया में हमें देखने को मिलेंगे और टाटा के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में एंटर होते ही इंडिया की पोजीशन एज ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर यानी कि ओई कंसोलिडेट हो जाएगी। प्लस टाटा के इस मूव से गवर्नमेंट भी अपने $300 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के टारगेट को रीच कर पाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ क्योंकि ताइवानीज कंपनीज यहां पर भारत में सेटल होने लगेगी तो ऑफ कोर्स इंडिया के ताइवान के साथ बायलैटरल रिलेशंस भी काफी अच्छे होंगे जो कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में बहुत ही ज्यादा एड करेगा और इंडिया एक हाईटेक कंट्री बनने के रास्ते पर दौड़ने लगेगा। सो इट्स लाइक अ ट्रिपल बेनिफिट फॉर इंडिया। और इसीलिए फ्रेंड्स, टाटा और विंस्ट्रॉन के बीच में हो रहे डील के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है इन द कमिंग फ्यूचर आईफोन के प्राइसेस यहां पर कम हो जाएंगे और इंडिया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के रास्ते पर एक्सेलरेट करने लगेगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, कुछ भी नया जानने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। ये था हमारा आज का वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और इस वीडियो में मतलब आईफोन के बारे में बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में होगा। मतलब इससे पहले अब देखो मेड इन चाइना हम जब भी देखते हैं तो उसकी बॉडी पे लिखा हुआ होता है और जहां तक मुझे पता है ना तो चाइना में बॉडी इसकी बनती है। मुझे जहां तक पता है सैमसंग वगैरह की भी जो बॉडी है वो चाइना में ही बनती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें वहां पर मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं। तो अगर हम चाइना को देखें तो नो डाउट चाइना बहुत आगे है इन सारे कामों में क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली, मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंगली वो हर चीज को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहा है। लेकिन अगर हम उसी के साथ साथ देखें तो जो है वो टाटा रतन सर जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त फैसला लिया है कि आईफोन जो है वो भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो आईफोन की प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है ना। तो अब हम पाकिस्तान में देखें तो भाई आईफोन 14 जो है ना वो आ रहा है यहाँ पर 4-5 लाख रुपए के करीब आ रहा है और शायद 5.5 लाख तक की उसकी कॉस्ट है बिकॉज उसमें रेंज आती है ना मेमोरी की। तो मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत ज्यादा महंगा है अगर उसी को हम कंपैरिजन करें यूएई से अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मली फोन आते हैं ना आईफोन वो लोग पाकिस्तान से बाय नहीं करते हैं, वो शॉप वाले भी यूएई से मंगवा लेते हैं और उसमें अपना बजट रख के उसको सेल कर देते हैं। तो ड्यूटी फ्री होता है ना वो, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता है आईफोन के ऊपर। तो इसी लिहाज से अगर हम देखें ऑनलाइन के हिसाब से सेल होता है ना, यहाँ पर तो ऑनलाइन का बजट देखा जाता है तो वो जो प्राइस शो होती है ऑनलाइन में उसी रेट पे वो लोग सेल कर देते हैं, लेकिन उनको मिलता बहुत सस्ता है। जैसे यहाँ पर 13 जो है वो यहाँ पर मिल रहा है 150 का, मतलब कि वहां पर 150 का मतलब अगर वहां की करेंसी से हम बाय करें ना तो वो 150 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, लेकिन अगर वही हम पाकिस्तान से बाय कर लेते हैं ना वो 2.5 लाख तक का बन जाता है। तो मतलब वो इतना महंगा पड़ जाता है हमें। तो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि इतना ज्यादा उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया है गवर्नमेंट ने कि इससे जो है वो काफी ज्यादा फायदा होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी आने वाले वक्त में और लोगों को बहुत कम प्राइस में जो है वो आईफोन अवेलेबल होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है आईफोन यूएई में मैं देख रही थी कि हर किसी के पास आईफोन है। मतलब आप एक लेबर को देखोगे ना, लेबर के पास भी आईफोन है। तो मैं यही सोच रही थी कि आईफोन यार इतना सस्ता है, एक तो गाड़ियां वहां बहुत सस्ती हैं, दूसरा उनके पास आईफोन बहुत सस्ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आईफोन इसीलिए सस्ता है क्योंकि वहां पर जो है वो इतना ज्यादा ड्यूटी भी नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है हम लोगों को इतनी ज्यादा टैक्स पे करना होता है ईच एंड एवरीथिंग, उसके बाद वो हमें और बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो खैर गाइस आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर बताएं। और मैं ये कहती हूँ कि अगर टाटा सर ये स्टार्ट करते हैं ना तो 14 से स्टार्ट करें। 14 का भी न्यू आने वाला है
और आई थिंक आ चुका है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि 14 को अगर हम चाइना को आप बीट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 14 से स्टार्ट कर लेना चाहिए। ओल्ड मॉडल से तो फायदा है नहीं, 14 से स्टार्ट करें, 14 प्रो से स्टार्ट कर लें, क्योंकि यहाँ से जो है ना अगर अभी स्टार्ट करते हैं तो उससे ये है कि चाइना को बहुत अच्छे से बीट कर सकेंगे और जो है ना मार्केट में अच्छा मार्जिन बना सकेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम भी और बेस्ट आइडिया भी है। तो वैसे मैं आजकल आइडिया बहुत अच्छे देने लग गई हूँ। तो खैर मुझे लगता है रतन सर जो है ना मुझे शायद जॉब पे रख लें। तो खैर गाइस, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।